नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष मित्रा समर्पण सॉफ्ट स्किल से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और ऐसी आशा रखता हूं कि आप सब अपने परिवारजनों के साथ स्वस्थ और अच्छे होंगे। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कम्युनिकेशन की बात करी थी और कम्युनिकेशन के कुछ इंग्रेडिएंट्स की भी बातचीत हुई थी, जैसे कि एक्टिव लिसनिंग। आज उसी चर्चा को मैं आगे बढ़ाता हूं और कम्युनिकेशन के कुछ और पहलुओं की तरफ हम नज़र मारते हैं। इसका एक और इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन का पार्ट है और वह है एसर्टिव कम्युनिकेशन। एसर्टिव कम्युनिकेशन ही क्यों और इसकी क्या टेक्निक्स रह सकती हैं, क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं और आप इसको क्या डेवलप कर सकते हैं? हाँ, इसको डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि हमने अक्सर ऐसा देखा है कि कम्युनिकेशन अलग अलग प्रकार से होती है, जैसे एग्रेसिव, पैसिव और पैसिव एग्रेसिव और फिर एसर्टिव। और इन सभी में से एसर्टिव कम्युनिकेशन सबसे ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट है। क्यों है, इसके बेनिफिट्स की भी मैं बात करूँगा। तो एसर्टिव कम्युनिकेशन एक ऐसी कम्युनिकेशन है जब आप दूसरों के राइट्स की बात करते हैं और राइट्स के साथ साथ उनकी फीलिंग्स को भी देखते हैं, यानी उनकी फीलिंग्स की, भावनाओं की भी कद्र करते हैं। So it's basically when you speak for your rights and take in account the feeling of others. So simplest sense में तो यही कही जाएगी assertive communication। एक मेरी आप सभी से प्रार्थना रहेगी कि वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंत में अगेन आपके लिए क्वेश्चनरी फॉर्मेट होगा, लेकिन आज इस क्वेश्चनरी फॉर्मेट में एक इसके आंसर्स भी मैंने एक बड़ी ईज़िली अवेलेबिलिटी कर रखी है, जैसे कि इस 16 पॉइंट्स में वो डिवाइडेड रहेगा। और 16 पॉइंट्स का मतलब ये है कि मैंने कम्युनिकेशन को जैसे एग्रेसिव, पैसिव एग्रेसिव और असर्टिव में डिवाइड किया है। तो आपको ये फाइंड करना है कि ये चार पॉइंट्स प्रत्येक के लिए होंगे, हर एक कम्युनिकेशन के लिए, 4 प्रकार की कम्युनिकेशन के लिए। तो ये चार पॉइंट्स वो किस तरह से डिवाइड हो रहे हैं, या पहले एग्रेसिव आ रही है या एसर्टिव आ रही है, आपको जस्ट एक फाइंड करना है। और मैंने सीरीज़ में ही स्टेप्स लिख रखे हैं, 4 पॉइंट्स, देन 4 पॉइंट्स, देन 4 पॉइंट्स एंड 4 पॉइंट्स, ये टोटल करके होते हैं 16 पॉइंट्स। तो इसको ज़रूर हल करिएगा। चलिए, कम्युनिकेशन को, मैं एसर्टिव कम्युनिकेशन को आगे बढ़ाता हूँ। जैसे कि मैं कह रहा था कि जो स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, एसर्टिव कम्युनिकेशन, और आप दूसरों की फीलिंग्स की देखते हैं। तो एसर्टिव कम्युनिकेशन, इसका मतलब है, रिलेट करती है एक अच्छी सेल्फ एस्टीम और एक आत्मविश्वास से। और ये एक बड़ा ही, मैं कहूँगा कि वैल्यूएबल स्किल है जिसको डेवलप ज़रूर करना चाहिए। जैसे कि हम कई बार देखते हैं कि पैसिव जो पर्सन्स होते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द पैसिव पर्सन्स, तो वो अवॉइड करते हैं लोगों को देखना। अच्छा, इनमें एक और चीज़ होती है कि ये एक्सप्रेशन शो ज़्यादा नहीं करते, ये आइसोलेट रहते हैं, अपने आप को आइसोलेटेड रखते हैं ग्रुप से, और जल्द ही, बहुत जल्द दूसरों को एग्री कर जाते हैं किसी की बातचीत भी। प्लस इनके अंदर थोड़ा बहुत, मैं कहूँगा, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी होता है कि वो अपने आप को वैल्यू कम देते हैं। ये यूँ कहिए कि वो ये कहते हैं, हम आई एम नॉट वर्थ टेकिंग केयर ऑफ माई, मतलब लोग मेरी इतनी कदर नहीं करते। तो थोड़ा सा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उनमें होता है। जहाँ पर एग्रेसिव कम्युनिकेशन की बात करते हैं, एग्रेसिव कम्युनिकेटर जो होता है वो हमेशा इंटरप्ट करता है, हमेशा दूसरे की बातचीत को काट कर अपनी बातचीत ऊपर कर देता है। दूसरी बात, वो हमेशा लाउडर बोलता है। और अक्सर ऐसा देखा गया है कि एग्रेसिव कम्युनिकेटर जो हैं ग्रुप्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। असल में वो कर नहीं पाते, लेकिन कोशिश अवश्य करते हैं। और इसमें एक बड़ा अंतर ये आता है कि जैसे कि मैंने असर्टिव कम्युनिकेशन के विषय में बताया था कि वो दूसरों की फीलिंग्स की कदर करते हैं। जो एग्रेसिव कम्युनिकेटर्स होते हैं वो सिर्फ अपनी फीलिंग्स की कदर करते हैं और डिमांड अपनी थोपते हैं। और इस तरह से कहा जाए तो कहेंगे कि वैल्यू अपनी ज़्यादा लगाते हैं दूसरों से। तो ये भी कम्युनिकेशन एक सक्सेसफुल नहीं हो पाती है। अच्छा, अब बात करते हैं जहाँ पैसिव एग्रेसिव, तो इसका मिश्रण आ जाएगा। आप समझ सकते हैं, जो मैंने पैसिव के बारे में बताया और एग्रेसिव के बारे में बताया, तो उसका कुछ मिश्रण जब आ जाता है तो हम पैसिव एग्रेसिव कहते हैं। और एग्रेसिव के अंदर एक बहुत बड़ी और त्रुटि जो होती है वो ये होती है कि वो दूसरों को ह्यूमिलेट बहुत करते हैं। ये आप नोट करिएगा, वो ह्यूमिलेट करते हैं, डोमिनेंट हैं।
तो इसलिए वो जल्द पकड़ में आते हैं कि और उनसे लोग दूर एक्चुअली में रहना पसंद करते हैं। लेट्स टॉक ऑफ एसर्टिव कम्युनिकेशन। एसर्टिव कम्युनिकेशन हमेशा खुले स्तर पे बात करते हैं, स्पीक्स ओपनली है, और एक उनकी कन्वर्सेशनल टोन का मतलब ये है एक बड़ी सादगी वाली एक वार्तालाप होती है, जिससे कि जिस लिसनर जो होता है वो बहुत इम्प्रेस होता है। अच्छा, इनके अंदर एक और ख़ास बात होती है एसर्टिव कम्युनिकेटर के अंदर, इनका आई कांटेक्ट बहुत अच्छा होता है। आई कांटेक्ट के साथ साथ अगर बॉडी मूवमेंट्स की बात करें तो बॉडी मूवमेंट्स इनकी बिल्कुल रिलैक्स्ड होती हैं, बिल्कुल रिलैक्स्ड होती हैं, और ये टू द पॉइंट बात करते हैं, और ये वैल्यू हमेशा अपनी तो लगाते हैं, दूसरों की भी उतनी लगाते हैं, मतलब इक्वल वैल्यू देते हैं। तो अगर हम एसर्टिव कम्युनिकेशन को ध्यान से देखेंगे तो कहेंगे कि फिज़िकली, इमोशनली और स्पिरिचुअली, तीनों चीज़ें मैंने बोली, फिज़िकली, इमोशनली और स्पिरिचुअली, ये बहुत हाई रैंकिंग में आते हैं, क्योंकि ये एक तरह से कहना चाहिए कि रिस्पेक्ट, अपनी तो सेल्फ एस्टीम तो रखते हैं, दूसरों की रिस्पेक्ट बहुत देते हैं। तो और सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करते हैं, सिचुएशन को दोनों तरफ से हैंडल करते हैं। तो जहाँ तक कहा जाए, जहाँ तक देखा जाए कि इनका जो कॉन्फ्लिक्टिंग बिहेवियर, जी हाँ, कॉन्फ्लिक्टिंग बिहेवियर नहीं होता। तो अगर मैं एक लाइन में अगर ध्यान से समझूं इस पूरी बातचीत को और आपको भी बोलने की चेष्टा करूं, तो एसर्टिव कम्युनिकेटर्स एम फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन बी अंडरस्टूड। तो बहुत बड़ी बात है ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं इसके कुछ 3 पहलू कहूँगा, जो कि मैंने पीपीटी भी आगे दिखा रखी है आपकी रिलैक्सेशन के लिए। पीपीटी भी आप ज़रूर पढ़िएगा। पीपीटी के बाद आप कोशिश करेंगे वो क्वेश्चनरी अपने आप हल करने की, जो कि मैंने बहुत ईजी फॉर्मेट में बनाई है। एसर्टिव कम्युनिकेशन के मैं 3 कंपोनेंट्स मुख्य कहूँगा। एम्पैथी, यानी कि दूसरों की फीलिंग्स की को देखना कि वो क्या सोच रहे हैं, तो पहले वो दूसरों के विषय में सोचते हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम क्या है वो समझने की चेष्टा करते हैं, और स्टेटमेंट ऑफ व्हाट द अदर वांट, दूसरा क्या चाहता है उसको वो सोचते हैं, ना कि अपने विषय में सोचते हैं। अच्छा, इनमें एक ख़ास बात और भी है, क्योंकि जब ये वैल्यू अपनी लगाते हैं, जैसे कि मैंने एक पॉइंट बोला था, तो वैल्यू जब ये अपनी लगाते हैं तो ये आई स्टेटमेंट का भरपूर प्रयोग करते हैं। ये एक बात एक कंसिडर करिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। एसर्टिव कम्युनिकेटर्स यूज़ आई स्टेटमेंट्स मोर ऑफनली, बहुत कई बार बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि यू को ये समझते हैं जैसे कि तुम, कि ये एक कन्फ्रंटिंग बिहेवियर है, एक ये कॉन्फ्लिक्टिंग बिहेवियर है, तो किसी से कन्फ्रंटेशन ना हो, इसलिए वो आई स्टेटमेंट्स का प्रयोग करते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो अब बात कर लेते हैं एसर्टिव कम्युनिकेशन के बेनिफिट्स क्या रहेंगे। एसर्टिव कम्युनिकेशन के बेनिफिट्स रहेंगे कि ज़्यादा विश्वास, ज़्यादा आत्मविश्वास, मोर कॉन्फिडेंस। अच्छा, ये प्रॉब्लम सॉल्वर्स होते हैं, बहुत अच्छे, बहुत तरीके से सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम्स को। पर्सनालिटी बिल्डर मैं उनको कहूँगा। पर्सनालिटी बिल्डर का मेरा यहाँ मतलब ये है कि जो दूसरे हैं वो कंफर्टेबल फील करते हैं इनके साथ, अदर्स फील्स कंफर्टेबल। अच्छा, चौथा है ये एक अच्छे मोटिवेटर्स होते हैं, ये अच्छा मोटिवेशन प्रोवाइड करते हैं दूसरे को प्रोत्साहना बहुत अच्छी देते हैं। और अगर मैं सारांश में अगर सारे कम्युनिकेशंस को देखूं, अगर मैं जैसे शुरू करता हूं सपोज़ एग्रेसिव से, तो एग्रेसिव के अंदर ये बात आती है कि आई एम ओके बट यू आर नॉट ओके। तो क्योंकि एग्रेसिव कम्युनिकेशन यही है। पैसिव हो गई, मैं आई एम नॉट ओके बट यू आर ओके। पैसिव एग्रेसिव हो गई, आई एम नॉट ओके, यू आर नॉट ओके। एसर्टिव कम्युनिकेशन ही एक वर्थ कम्युनिकेशन होती है, क्योंकि आई एम ओके, यू आर ओके। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि ये पर्सनालिटी बिल्डर्स होते हैं।
क्वेश्चनरी के अंदर जो आपके सामने है, जो क्वेश्चनरी आपके सामने आ रहा है स्क्रीन पर, उसके अंदर 16 पॉइंट्स मैंने डिफाइन किए थे और मैंने बोला कि 4 कम्युनिकेशन, अगर मैंने आज जो 4 प्रकार की कम्युनिकेशन आपको बताई वो 4 पॉइंट्स में मैंने डिवाइड कर रखी है। लेकिन 4 पॉइंट्स के अंदर अगर आपके 2-3 पॉइंट्स भी मैच करते हैं, लेकिन मैंने सीरीज में डिवाइड किया है, मतलब इकट्ठे चल रहे हैं। 4 पॉइंट्स, 1 to 4, देन 5 to 8, 9 to 12 और 13 to 16। सो दीज 4 सब पार्ट्स आई हैव डिवाइडेड। तो ये बिल्कुल सीरीज में चल रहे हैं। आपको सिर्फ ये फाइंड करना है कि पहला कौन सा है, ये क्या एजर्टिव है, ये क्या पैसिव है, ये क्या पैसिव एग्रेसिव है, या ये एग्रेसिव कम्युनिकेशन है। तो इसको करने के बाद एक मैंने बड़ी सिंपल से इसका आंसर भी मैंने दे दिया है। इसको करने के बाद आपको इसका आंसर नेक्स्ट स्लाइड में मिल जाएगा। बड़ा क्लियरली मेंशन किया गया कि 1 to 4 पॉइंट्स में ये एग्रेसिव में आता है, 1 to 4 जैसे सीरीज चल रही है। 5 to 8 में ये पैसिव में आता है। 9 to 12 में ये पैसिव एग्रेसिव में आता है। और लास्ट 13 to 16 में ये एजर्टिव कम्युनिकेशन में आता है। और मैंने आपको ये भी बोला कि 1 to 4 पॉइंट्स जो हैं उसके अंदर आपके चाहे 2 पॉइंट्स मैच करें, एक तो नहीं होना चाहिए, 2 पॉइंट्स मैच करें या 3 पॉइंट्स मैच करें, तो वो आप ले सकते हैं किसी भी श्रेणी में। इस सेशन को एंड करने से पूर्व मैंने एक बड़ी छोटी सी आपके लिए एक सेल्फ कॉन्फिडेंस शीट बनाई है। इसको आप देखिएगा ज़रूर और करिएगा भी प्रैक्टिकली। सीरियल नंबर कितने भी हो सकते हैं, मैंने 6 सिर्फ लिख रखे हैं सीरियल पॉइंट्स। 6 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, उससे अधिक भी हो सकते हैं। आपको सिर्फ करना क्या है, आपको ये देखना है कि एरियाज़ में जहाँ पर आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं वो आप लिखिए, अपने हिसाब से सोचिए। और दूसरी तरफ सेकंड पार्ट में मेंशन है एरियाज़ जिसमें आप फील नहीं करते कि आप कॉन्फिडेंट हैं। ये बड़ी ज़रूरी शीट है, इस पर कमेंट्स पास ज़रूर करिएगा। आप चाहे अपने पॉइंट्स मेंशन मत करिएगा, क्योंकि ये एक मेरे हिसाब से एक एजर्टिव कम्युनिकेशन की तरफ एक बढ़त होती है कि हाँ मैं किस तरह से इसमें बढ़ सकता हूँ। तो आप इसको भरिएगा ज़रूर और इसमें अपनी बॉडी लैंग्वेज का ज़रूर मेंशन करिएगा कि हाँ मेरी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, मेरा आई कांटेक्ट कैसे चलता है, ये ज़रूर मेंशन करिएगा। बाकी पॉइंट्स आप मिक्स में मेंशन कर सकते हैं, चाहे वो प्रोफेशनल्स पॉइंट्स हैं या आपके स्टूडेंट लाइफ के कुछ भी पॉइंट्स हैं। तो इसी के साथ मैं वीडियो का अंत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और आप ज़रूर कमेंट्स, शेयर और ज़रूर पास करिए, और सब्सक्राइब है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इसी के साथ मैं धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।